बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरी मोअज़्ज़ज़ बहनों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सूरह बकरा की आयत नंबर 60 से 65 का लफ्ज़ी तर्जुमा और थोड़ी सी तशरीह बताऊँगी। तो सबक शुरू करने से पहले मेरी बहनों एक छोटी सी दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु रब्बना ज़िदना इल्मा व अमला या फ़त्ताहु आमीन सुम्मा आमीन। तो अपने सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 60 से। वाह और इस जब कुल तुम याद करो कि तुमने कहा था या मूसा। ये कौन लोग हैं? ये बनी इसराइल के लोग हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थे। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि वाह और इस जब कुल तुम याद करो तुमने कहा था या मूसा, ए मूसा, लन हरगिज़ नहीं, नस्बिरा हम सब्र कर सकते, अला पर तआमिम खाने पर, वाहिदिन किसी एक खाने पर, फ़दऊ तो बस आप दुआ कीजिए, लन्ना वास्ते हमारे रब्बा का अपने रब से, युखरिज कि तुम्हारा परवरदिगार निकाले, लन्ना वास्ते हमारे इससे जो तुम भी तू जो उग रहा है अल अर्दु ज़मीन में, कि वो हमारे लिए अब ज़मीन में कोई चीज़ उगाए खाने के लिए। मिन से अब वो एक मिसाल दे रहे हैं, बकलिहा साग, व किस्सा इहा ककड़ी, व फोम इहा गेहूँ, व अदसिहा क्या है मसूर, व बसालिहा और प्याज। अब वो ये तमाम चीज़ें जो हैं क्या, साग, ककड़ी, गेहूँ, मसूर और प्याज मांग रहे और कह रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम से कि तुम अपने रब से दुआ करो कि अब वो ये तमाम चीज़ें हमें ज़मीन से उगा करे। काला तो फरमाया, अब मूसा अलैहिस्सलाम मुखातिब होकर कह रहे हैं, अस्तब्दिलूना क्या तुम वो लेना चाहते हो, अल्लज़ी वो चीज़ हो वह जो अदना है, बहुत ही अदना सी है, जो ज़मीन से जो उगाई जाएगी, बिल्लाजी उसके बदले, हो वह खैरू जो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। जो क्या था, मनो सलवा जो आसमान पे से भेजा जा रहा था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को ये कह रहे हैं कि तुम आम एक ज़मीन से उगने वाली चीज़ें मांग रहे हो, हालांकि मेरा रब तो तुम्हें बड़ी आला खुराक ऊपर से बेच रहा है। ए बिदू तो निकल जाओ तुम मिस्रन किसी और शहर में, फ़इन्ना जहाँ लकुम वासे तुम्हारे माँ सअल तुकुम जो तुम्हें सब कुछ मिल जाए तुमने मांगा है, वह दुरिबत और मुसल्लत कर देगा अलैहिम उन पर, किन पर, बनी इसराइल पर, अल ज़िल्लतु ज़िल्लत वल मसाकीनत और गुर्बत, वबाउ और वो मुस्तहक हो गए बेगदबिन गज़ब के, इलाही किसके, मिनल्लाही अल्लाह के। अब ये सारी बातें जो हैं ये क्यों बताई जा रही हैं कि क्या वजह है कि मेरा रब जो है उनसे गुस्से में आ गया और वो गज़ब में आ गए। बेशक ज़ालिका ये बेअन्नहुम उस वजह से था कि ये कानू के यकफुरू वो इनकार करते थे बी आयातिल्ला अल्लाह की निशानियों का या अल्लाह की आयत का। कौन? बनी इसराइल के लोग। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो बनी इसराइल के लोग थे वो बार बार नाफरमानी करते थे और जब अल्लाह का अज़ाब उन पर नाज़िल मुसल्लत कर दिया जाता था तो वो भागते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाते थे कि आप हमें बचा लीजिए। वह ये भी कह रहे हैं कि वो नाफरमानी करते थे, वह यक़्तलून और वह कत्ल करते थे अन नबीयीना नबियों को, बग़ैर इल्म बग़ैर किसी बात के वो नबियों को कत्ल कर देते थे। ज़ालिका ये बिमा वास्ते उसके आसूआ कि वो ये है कि कानू वो नाफरमान थे, या तहदून और हद से बड़े हुए थे। इन्नल्लज़ीना बेशक बोलो, आमिनू जो ईमान है, वल्लज़ीना और बेशक बोलो, हादू जो यहूदी थे, व नसारा और ईसाई हैं, व साबीना और साबी सितारा पर से, मिन से आमन बिल्लाही और वो लोग जो आमन्ना बिल्लाही जो ईमान लाए अल्लाह पे, वल यौमिल आखिरी और आखिरत पे, व आमला और उन्होंने अमल किए सालिहन ने, फलाहुम वासे उनके अजरहुम अजर है इंदा रब्बिम उनके रब के पास अजर है। ये नहीं कि वो किसी इंसान से चलेंगे कि वो अल्लाह पर ईमान ले आए या वो हज़रत मूसा के मज़हब पर ईमान लाए तो लोग या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको इसका अजर देंगे। नहीं, इन सब का अजर मेरे रब के पास है। वाह और लाने खौफ उन्होंने को खौफ होगा, अलैहिम उन्हें, वाह और लाने वो या ज़िनुन गमगीन हो गए। वह इज़ना अब मेरे रब फरमा रहा है कि वाह और इस जब अख़ज़ना हमने लिया मीसा का कुम क्या पक्का वादा, मीसा का कुम पक्का वादा किससे लिया हमने, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, वरफ़ाना और हमने बुलंद कर दिया तुम पर, फ़ोका कुम तूर पहाड़ को तुम्हारे ऊपर बुलंद कर दिया और हमने फरमाया ख़ुज़ू पकड़ लो, माँ जो अतईनकुम तो मैंने तुम्हें दिया है बकरातिन मजबूती से,
वस करो और याद करो माँ जो फ़ी इसमें लअल्लकुम शायद कि तुम तत्तकुन परहेज़गार। ये मेरा रब बनी इसराइल के लोगों को तनबीह कर रहा है और उनको समझाने की कोशिश कर रहा है। सुम्मा फिर तवल्लई तुम, फिर तुमने मुंह मोड़ लिया। मैंने आपको बताया ना कि बनी इसराइल के लोग इंतहाई नाफरमान थे। जब तकलीफ में होते थे तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास भाग के चले जाते थे और कहते थे कि अपने रब से कहें कि हमें माफ़ कर दे। जब मेरा रब उनको माफ़ करता था वो फिर उसी तरह मगरूर हो जाते थे। तो यहाँ भी मेरा रब यही कह रहा है कि सुम्मा तवल्लई तू, कि जब तुम्हें मैंने बख्श दिया तो तुमने फिर मुँह मोड़ लिया। बादा ज़ालिका, इसके करने का, फ़ा पस ला नहीं, फ़लोला क्यों नहीं, फ़ज़लुल्लाहि अगर तुम पर अल्लाह का फ़ज़ल ना हुआ, अलैकुम तुम पर, व रहमत और उसकी अगर रहमत ना हुई, लकुन तुम तो तुम ज़रूर हो जाओगे क्या नुकसान में, अल-खासिरीन नुकसान उठाने वालों में। सुम्मा फिर तवल्लई तुमने मुँह मोड़ लिया, मिन से बाद में ज़ालिका ये करने का, फ़लोला अगर तुम पर ना हो, फ़लोला अगर ना होती, फ़ज़लुल्लाहि अल्लाह की रहमत, अलैकुम तुम पर, व रहमतुन उसकी रहमत, लकन तुम ज़रूर हो जाते मिनल खासिर नुकसान उठाने वाले में से। बलकत पस तहकीक अलम तुम जानते हो, अल्लाह जीना उन लोगों को आते दो जिन्होंने नाफरमाई की, मिनकुम तुम में से सब दी हफ्ते के दिन। फ़कुलना तो वो हो गए लहुम वास्ते उनके, कूनू थे करादातिन फटकारे हुए खासिन बंदर की तरह। अब ये मैं आपको बताती हूँ कि हफ्ते के दिन की क्या बात हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए सनेचर का दिन इबादत के लिए मखसूस फरमा देते। इस रोज़ उनके लिए खेती बाड़ी, कारोबार, शिकार वगैरह तक ममनू होता और ये हुक्म इतना सख्त था कि इसकी नाफरमानी करने वालों के लिए कत्ल की सज़ा मुकर्रर थी। बनी इसराइल ने रफ्ता रफ्ता इस हुक्म को बेअसर बनाने के लिए हीले और बहाने करने शुरू कर दिए। दरिया के किनारे घड़े खोद रखे थे और छोटी छोटी नालियों के ज़रिए उन्हें दरिया से मिला रखा था। सनेचर को यानी इतवार के दिन, जबकि मछलियाँ शिकारी की आमद से न डर कर सत्ता आप पर कसरत से नबूदार थी, क्योंकि उनको पता था कि आज के दिन तो वो शिकार ही नहीं करेंगे। इन नालियों के दाने खोल देते और मछलियाँ कसीर तादाद में पानी के साथ इन गढ़ों में चली जाती। फिर इनके दहाने बंद कर दिए जाते और इतवार के जोर आकर वो मछलियाँ पकड़ लेते। और अल्लाह ताला की गैरत ये बर्दाश्त नहीं करती थी कि इसके अहकाम शरीयत को हलिया बहानों के ज़रिए मुअत्तल कर दिया जाए, इसलिए इन पर अज़ाब मुसल्लत कर दिया गया, जिसने इनकी रसवाई और ख्वारी के साथ उन्हें निस्त व नाबूद कर दिया। फिर क्या हुआ जनाब जी, मुजाहिद का ये कौल है कि ये मस्ख़ मानवी था, यानी उनकी सूरतें तो इंसानों की रहीं लेकिन इनका ज़हन और फ़िक्र मस्ख़ हो गया और वो बंदरों की कभी और मज़मूम हरकतें करने लगे। तो बस अस्तग़फ़िरुल्लाह, इंसानी शक्ल और करतूत बंदरों की तरह जलील पनह बाखुदा, कितना होलनाक है यह अज़ाब। लेकिन जमहूर उलमा का कौल है कि इनकी शक्लें भी बंदरों जैसी हो गई थी और चंद रोज़ के बाद वो हलाक कर दिए गए। ठीक है, तो मेरी बहनों आपको अंदाज़ा हुआ, अब आपको पता चल गया कि मैंने आपको हफ्ते के दिन की क्या बात बताई, कि हफ्ते के दिन के शिकार की क्या बात है, कि मेरे रब ने हफ्ते के दिन इन्हें कारोबार करने और शिकार करने से मना कर दिया था और उन्हें ये तनबीह की थी कि वो उस दिन सिर्फ इबादत करेंगे। लेकिन उन्होंने मेरे रब से नाफरमानी की और जब उन्होंने मेरे रब से नाफरमानी की तो मेरे रब ने उनको फटकारे हुए बंदरों की तरह कर दिया। तो मेरी बहन आज मैंने आपको आयत नंबर 60 से लेकर आयत नंबर 60 से लेकर 65 तक की लफ्ज़ी तर्जुमा तशरीह बताई है। और मैंने फिर ये छोटा सा बताया क्योंकि आगे एक बहुत बड़ा वाक़या है, वो भी गाय के मुतल्लिक़ है, इसीलिए इस आयत को सूरह बकरा कहते हैं, क्योंकि इसमें बकरा यानी गाय के बारे में एक बहुत बड़ा वाक़या है। इंशाअल्लाह ताला जब मैं दूसरी आयत पढ़ूँगी 65 से 70 लेकर में, तो उसमें उस गाय के बारे में भी होगा सारा कुछ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बहनों आपको ये मेरा छोटा सा लेक्चर पसंद आया होगा। थोड़ा सा लफ्ज़ी तर्जुमा मैंने आपको बताया और तशरीह बताई है। अब इंशाअल्लाह ताला दूसरे लेक्चर में आपको मुलाकात होगी। तब तक मेरी बहनों मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए।